नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और मेरे साथ आज डॉक्टर पीयूष भारद्वाज हैं और एब्रेन ग्लोबल सॉल्यूशंस के इस नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करना चाहेंगे व्हाई टू स्टडी इन जर्मनी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कंसर्न रहता है कि हमने स्टडी अब्रॉड करना है, लेकिन जो बहुत सारे पीछे से चल के आ रहे सो कॉल्ड यूएस, यूके, कनाडा वाले सेगमेंट में नहीं जाना। तो अभी एक बहुत ज्यादा उभरता हुआ बढ़िया चैनल है यूरोप, कंट्री है यूरोप, और उस कंट्री में भी बहुत ज्यादा लोग जर्मनी को प्रेफर कर रहे हैं। सर, इस बारे में क्योंकि हमारा बहुत स्पेशलाइज्ड इसमें वेंचर है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स को हमारी उस एक्सपर्टाइज का कुछ बेनिफिट मिले। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपका सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आज के डेट में बहुत जरूरी है ये चीज समझना कि व्हाई टू स्टडी इन जर्मनी। सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। जो आपने कंट्रीज कुछ मेंशन करी जो बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही हैं, कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, उनमें प्रॉब्लम्स कहाँ हैं जिसकी वजह से हम जर्मनी के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड व्हाई दिस कंट्री इज रियली इमर्जिंग एज अ टॉप नॉच डेस्टिनेशन फॉर स्टडी अब्रॉड, राइट। तो सबसे पहले कनाडा की बात करते हैं जी। एसडीएस खत्म हो गया है जी। अकोमोडेशन प्रॉब्लम आ रही है जी। एडमिशंस में प्रॉब्लम आ रही है। तो कनाडा इस टाइम पे अपने रूल्स के हिसाब से ये इंडिकेट कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा लोग बच्चों को अभी आना नहीं देना चाहता, कैटर नहीं करना चाहता। नहीं। यूएसए बहुत अच्छा ऑप्शन है, नो डाउट अबाउट इट, पर क्योंकि वहां पे फीस बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिकली वायबल, राइट, तो हर बच्चे के लिए वो फीजिबल नहीं है वहां पे जाना। यूके में इस टाइम पे जॉब्स का मेजर क्रंच है, तो पढ़ाई के स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं, पर पढ़ाई के बाद जब जॉब ढूंढता है बच्चा तो जॉब में बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रही है। वहां पे स्केर्सिटी ऑफ जॉब्स। ऑस्ट्रेलिया अच्छी कंट्री है, पर अगेन पढ़ाई की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है और जॉब्स की भी थोड़ी स्केर्सिटी वहां पे भी है। अब हम आते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन बचा। बिल्कुल। तो यूरोप आज के डेट में एक इमर्जिंग डेस्टिनेशन बन के आ रहा है सबके लिए, उन सब काफी अच्छा एक ऑप्शन। एग्जैक्ट। अब यूरोप में कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं? जी। नीदरलैंड्स बहुत अच्छी कंट्री जहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, स्पेन बहुत अच्छी कंट्री है जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, इटली बहुत अच्छी कंट्री जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, जर्मनी एक बहुत अच्छी कंट्री है जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब इन सब में से जर्मनी पे ज्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है इस टाइम पे, जी, उस पे हम डिस्कशन करते हैं। व्हाई जर्मनी आउट ऑफ दीज फ्यू कंट्रीज आल्सो। पहली चीज सर, ट्यूशन फीस पब्लिक यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो नील है आज की डेट में। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में नील है। थोड़ी कुछ लाइब्रेरी फीस आपकी, कुछ हॉस्टल बहुत छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, लाइब्रेरी फीस मान लो 300 यूरो हो गई साल की, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस 100-150 यूरो हो गए, तो विच इज नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल। तो ट्यूशन फीस कोई नहीं है, राइट। तो आपका जिसके पास बजट का कंस्ट्रेंट है पर बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो क्या कर सकता है, उसके लिए ये जगह एक बेस्ट ऑप्टिमम गोल्ड माइन। पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा अगर, तो बैंक आज की डेट में आपको कोलैटरल फ्री लोन दे देंगे फॉर योर जीआईसी। अब आप सोचेंगे हम कह रहे हैं ट्यूशन फीस नहीं है और लोन चाहिए हमें। जर्मनी में एक जीआईसी अकाउंट खुलता है, जी राइट, ब्लॉक्ड अकाउंट खुलता है। सरकार इंश्योर करना चाहती है कि आपके पास रहने खाने के लिए जगह है। वर्स्ट के सिनेरियो में भी आप पार्ट टाइम जॉब ना भी कर रहे हो तो भी एटलीस्ट आपके पास रहने खाने के लिए जगह हो। तो पर मंथ के हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट कर रखा है 11,904 यूरो का एक अमाउंट बनता है पूरे साल का मिला के आज की डेट के हिसाब से, जिसमें कि ये कह सकते हैं कि ये आपको जमा कराना है। आपका ही अकाउंट खुलेगा वहां पे, उसी में आपको पैसे जमा कराने और हर मंथ आपको इसकी इजी एज इट इज 11,904 डिवाइड बाय 12 करके आपको पैसा मिलता रहेगा आप ही को। उसके लिए बैंक आपको लोन दे देगी, ठीक है। अब वो पैसा अगर आपका यूज हो जाए वहां पे, आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर पा रहे और कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप अपने लिए यूज करें, वरना एज इट इज आप बैंक को वापस करते रहे, वो आपकी बहुत छोटा सा एक इंटरेस्ट पड़ेगा, बाकी सब आप दे सकते। तो पहली चीज ट्यूशन पढ़ाई, ट्यूशन फीस जीरो हो गई। जीआईसी के लिए लोन मिल सकता है पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन। आप में कैलिबर है और आपके पास पैसे नहीं है तो आप जर्मनी जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। पढ़ाई के स्टैंडर्ड कैसे हैं? पढ़ाई के स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हैं जी। एक इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा
जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर यूएसए में है, जी। जैसा इंफ्रा यूके में है, जैसा इंफ्रा ऑस्ट्रेलिया में है, वैसा ही इंफ्रा जर्मनी में है। मे बी हम ये कह सकते हैं कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज बहुत बेटर है एज कंपेयर टू फ्यू मेनी यूनिवर्सिटीज इन दोस कंट्रीज, राइट। तो टॉप 100 में बहुत सारी जर्मनी की यूनिवर्सिटीज 10-15 आती हैं। एग्जैक्टली। तो अगर हम ग्लोबल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स पे हम जर्मनी को देखें, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, राइट। असेसमेंट अगर हम करें तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल नहीं है और जो हमारा रिटर्न है वो बहुत ज्यादा है, राइट। तो इसलिए जर्मनी को हम ये कह सकते हैं कि बहुत 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 अच्छी डेस्टिनेशन है। एक तो इंटरनेशनल एक्सपोजर है, बहुत बढ़िया सुंदर कंट्री है, टेक्निकली बहुत एडवांस है। इन सब के अलावा वहां पे आफ्टर स्टडीज के स्कोप के बारे में भी बात कर ली जाए। सर आफ्टर स्टडीज आपको 18 मंथ्स तक का आपको पीएसडब्ल्यू मिल सकता है आराम से, ठीक है। उसके बाद जैसे आपकी जॉब लगती है, जॉब लगने के बाद यूरोप में सिस्टम टीआरपी आपका बन जाएगा, टीआरपी बनती है, आप जितना मर्जी आराम से वहां पे रहोगा। 5 साल आप जब जर्मनी में रह लोगे जॉब के साथ तो आप एलिजिबल हो पीआर के लिए अप्लाई कर। कुछ जगह 4 साल भी बोलते हैं पर यूजुअली 5 साल मान के चलिए, ऑन एन एवरेज 5 साल का टाइम लगेगा ही लगेगा, ये मान के चलना चाहिए। तो 5 साल के आसपास आपको लगेंगे पीआर के लिए। उसके बाद आपकी अगर जॉब में ब्रेक नहीं है, कुछ नहीं है, तो 5 साल में आप एलिजिबल बन जाते हो पीआर करने के लिए। तो पीआर का भी ऐसा नहीं है कि पीआर मिलेगी ही नहीं, पीआर मिलती ही नहीं है, ऐसा कुछ नोशन नहीं है। बहुत से बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको पीआर मिली भी है और आज के दिन में आराम से जर्मनी में सेटल्ड है, बहुत अच्छा काम, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट टाइम जॉब की बात करें, जैसे बाकी कंट्रीज में होता है ऐसे यहाँ पे भी है, 20 आवर्स पर वीक आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। आपको वेजेस अच्छे मिलेंगे, काफी अच्छे वेजेस हैं। और जब आपकी पढ़ाई वहां पे खत्म हो जाती है तो अगर आप टेक में हैं तो बहुत सारी जगह तो मिनिमम सैलरी ही 4800 यूरो, आपकी 48,000 यूरोस, मतलब 4,000 यूरो पर मंथ की आपकी मिनिमम वेज बनती है। कुछ में आपकी 60,000 यूरो, किसी फील्ड में तो 5,000 यूरो बनेगी, किसी फील्ड में आपकी 3,500 यूरो पर मंथ बनेगी। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी किस फील्ड में आप हैं, उसके मिनिमम वेज के हिसाब से ही आपकी बहुत अच्छी सैलरी बन सकती है, राइट। तो हमारा अगर हम असेस करें ग्लोबल एजुकेशन बाकी सारी कंट्रीज से एट पार, फीस की हम बात करें तो नाम मात्र, सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए जो बाकी कंट्रीज में एक आराम से हो सकता था, वो है एडमिशन। एडमिशन बाकी कंट्रीज में होना थोड़ा आसान है, यहाँ पे क्योंकि वो यूनिवर्सिटी कोई पैसा नहीं ले रही तो उसका असेसमेंट का तरीका एकदम रिजिड स्ट्रिंजेंट है, फिल्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप में कैलिबर है तो ये कंट्री आपके लिए बहुत अच्छी है। और इसको प्रोसेस को डू इट योरसेल्फ में आप एडवाइस करेंगे या एडवाइजर के थ्रू? दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर ये चाहते हो कि मैं खुद कर सकता हूँ, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको मेहनत अपनी करनी पड़ेगी, उसके ऊपर टाइम बहुत चला जाएगा, टाइम बहुत लगेगा सर। खर्चा तो उसमें नहीं आएगा, खर्चा तो ज्यादा खर्चा एडवाइजर पे जरूर आएगा, राइट। जैसे हम लोग भी कराते हैं तो हम भी, हमारा एफर्ट लगेगा, तो हम जो हमारा टाइम लगा, जो हमारा एफर्ट लगा आपका एक केस प्रोसेस करने में, तो हम उसके चार्ज तो जरूर लेंगे, राइट। अगर आप खुद करते हैं तो आपका एफर्ट लगेगा, जो आपके लिए उसका कोई चार्ज आप नहीं लोगे, ऑफ कोर्स, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप खुद करोगे तो कर नहीं सकते, जरूर कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि बहुत मैटर करती हैं, राइट। एक प्रोफाइल को असेस करने में, समझने में कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए ठीक है या नहीं है। 1100 से ऊपर मास्टर्स में कोर्सेज हैं, राइट। 6.5 बैंड में भी आपका एडमिशन हो जाएगा, 70% तक के में भी आपका एडमिशन हमने करवाया है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, राइट। तो एडमिशन में अगर हम ये देखें, छोटी छोटी चीजों से आपके एडमिशन होने या ना होने में फर्क आता है। बहुत सारे चांसेस को एनहांस कर देगा या डिक्रीज भी कर सकता है जी। तो अगर आप खुद से कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मोस्ट वेलकम, आप खुद कर सकते हैं। रिसर्च अच्छे से करें, किसको देख रहे हैं, किसका सुन रहे हैं और किसकी बात समझ रहे हैं, वो सबसे जरूरी है इस चीज। जिसकी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसको आप इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको खुद पता होना चाहिए ढंग से इस पूरे प्रोसेस के बारे में। सर मुझे जहां तक लगता है कि लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से जर्मन लैंग्वेज का आना कंपलसरी है या नहीं? सर कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, पर हाँ जर्मनी में आपको सरवाइव करना है तो जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। A1 A2 B1 आपने मन बना लिया, वहां पे जाना ही है, सरवाइव करना ही है,
आपको कम्यूट भी करना है, लोगों से बातचीत भी करनी है, तो बेटर है आप जर्मन थोड़ी बहुत सीख के जाओ। बाकी उसके धीरे धीरे वहां पे रहते हो, काम करते हो, नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, तो वो लैंग्वेज धीरे धीरे आ ही जाती है जी। और लास्टली मैं इसमें एक और चीज लास्ट में आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स जीआईसी के लिए लोन्स होता है उसकी फॉर्मेलिटीज में बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं आती? बिल्कुल नहीं सर, पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर आपका है तो सबको पता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में जर्मनी में एडमिशन मिलना कोई छोटी चीज नहीं है, सारे बैंक्स को पता है वाली चीज, तो आपको लोन बहुत आराम से मिल सकता है। प्रोसेस टाइमिंग कितना हो जाता है सर? कोलैटरल फ्री लोन आजकल 10-10 दिन में मिल रहे हैं। और अगर पूरी कंप्लीट प्रोसेस की बात करें? सर वो भी डिपेंड करता है, प्रोफाइल इवैल्यूएशन, एपीएस बनेगा आपका, उसके बाद आपका वो एक एपीएस, एक जैसे डब्ल्यूएस इवैल्यूएशन होती है, जैसे जर्मनी के लिए एपीएस इवैल्यूएशन होती है, वो बनेगी। तो सर्टिफिकेट जब आ जाएगा उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी पे अकाउंट बनेगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अपने खुद के पोर्टल है, उस पे अकाउंट बनेगा, प्रोफाइल इवैल्यूएट होगी, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट होगी, तो प्रोसेस मान के चलिए 6 महीने के आसपास का आराम से, 6 से 7 महीने जी। इनटेक्स हमारे पास 2 हैं, एक है जी। मेजर इनटेक वही है हमारी, नहीं, फेब मार्च वाली सबसे छोटी इनटेक होती है, और जो बड़ी इनटेक होती है वो हमारी सितंबर जी। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं टेक्निकली काफी चीजें हमें पता लगी, काफी चीजें हमने इम्पार्ट करने की कोशिश भी की। क्या ऐसा भी हमने कुछ जो अभी पिछले दिनों लॉन्च किया उसके बारे में अपने ऑडियंस को बता सकते हैं कि 1-to-1 और ग्रुप काउंसलिंग्स ऑनलाइन ऑफलाइन, और उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके जरिए से ये हमारा जो ऑडियंस इतना बड़ा बेस है वो बेनिफिट ले सकता है? सर डेटा ये कहता है कि जर्मनी में जो बच्चे जा रहे हैं वो सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज से नहीं है, छोटी छोटी जगह में भी टैलेंट है इंडिया में, राइट। और वो छोटी छोटी जगह में जो टैलेंट है उसको एक प्रॉब्लम आती है कि जो एक्चुअली में उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो वो समझना चाह रहा है, वो उसको देने वाला कोई नहीं है, राइट। तो हमने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है कि हम कोई भी बच्चा है, मान लो गूगल मीट पे, जूम पे, ऑनलाइन, फोन पे, व्हाट्सएप वीडियो पे, जैसे भी वो कंफर्टेबल है, वो उसके पेरेंट्स आना चाहते हैं, उन्हें ऑफलाइन हमारी ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन हम लोग आराम से उनको सारी कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एक एक छोटा छोटा पॉइंट, एक एक क्वेरी, उनकी सारे क्वेश्चंस, हर चीज का आंसर हमारे पास है, जो हम उनको दे सकते हैं, समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं फॉर देयर बेटर। और इसमें कितना टाइम लग जाता है अगर कोई उनकी क्वेरीज है? क्या आपको लगता है कि उसको 1 या 2 काउंसलिंग में बातें क्लियर हो जाएंगी? सर डिपेंड करता है, 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, डिपेंड करता है किस तरीके की क्वेरी है, आप कितना एक चीज के बारे में पढ़ चुके हैं। एक सेशन में तो कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि एक सेशन में हम कभी भी एंड बेसिक चीजें सब बता देंगे, राइट। उसके बाद डीप डिटेल्स के लिए हमें सेकंड भी अप्रोच करना है, 2-3 सेशंस आराम से मिनिमम। और ये तो रही बात हमारी वाई टू स्टडी जर्मनी, यूरोप, स्पेशली जर्मनी। अब हम बात करते हैं कि अगर ऑनलाइन ऑफलाइन के अलावा हमारे पास कोई ऑफिस में विजिट करना चाहे तो उसके लिए हम कंसल्टेंसी ओपन है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफिस तो सर ओपन है ही है, कोई भी आ सकता है, अपॉइंटमेंट लेके आ सकता है, वॉक इन भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स तो आप आराम से व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कॉल्स आती हैं, बहुत बारी आप ये कर सकते हैं, मान लीजिए कॉल बाई चांस नहीं भाई, तो आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। और बहुत अच्छी बात हम ये भी कर सकते हैं आपके लिए, और करते ही हैं, कि आपके क्वेश्चंस अगर इनबॉक्स में आते हैं तो हम उनको भी कैटर करते हैं। और अगर आपके ज्यादा सा क्वेश्चंस किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में है और वो चीज हमने वीडियोस में कवर नहीं की, तो हम नेक्स्ट वीडियोस में उन चीजों को, उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को, उन क्वेरीज को भी टेक अप कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।